मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से सुनो। कल हमने उर्त रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है ना। आज हम एक और रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन, ध्यान से सुनो बच्चों। डार्जन रिएक्शन में क्या होता है, इससे साउंड, हाँ ठीक है। देखो बच्चों, डार्जन रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से सुनना। मान लो आपके पास अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ठीक है ना। अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ करवा दूं, थोड़ा बहुत हीटिंग भी कर लूं, तो ध्यान से सुनना। यहां से आपका क्लोरीन आएगा, बहुत सिंपल है। ये OH ग्रुप आपको रिप्लेस कर देना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कोई मैकेनिज्म वगैरह नहीं पढ़ रहे हम, हमें उतना डिटेल में नहीं जाना, ठीक है ना। देखो सुनो अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। देखो SOCl2 आपका होता है थायोनिल क्लोराइड, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, थायोनिल क्लोराइड। एक सेकेंड ना। SOCl2 होता है आपका थायोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत टेम्परेचर भी दिए, अगर टेम्परेचर दे दे, अगर टेम्परेचर मेंशन हो तो आपको पता चल जाएगा कि देखो यहाँ से आपका Cl आएगा, ठीक है ना, और Cl इसको रिप्लेस कर देगा, फाइनली आपका प्रोडक्ट बनेगा CH। देखो मैकेनिज्म में जानबूझ कर डिस्कस नहीं कर रहा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है ना। ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। प्लस प्लस आप सोच सकते हो कि सर देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो यहाँ से HCl भी निकल सकता है बाहर, प्लस SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, और HCl गैस। HCl आपकी गैस होती है, ठीक है ना। SO2 भी आप देखो, अब जिन्होंने अच्छे से थोड़ा बहुत P ब्लॉक पढ़ा होगा उन सबको ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर HCl आपकी गैस है, SOCl2 आपकी गैस है, ठीक है ना। याद रखना, अगर मैं SOCl2 की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कर दूं तो मेरे पास अल्किल हैलाइड मिलेगा, HCl मिलेगा और SO2 मिलेगा। एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, आप सभी मुझे आंसर देना, ठीक है ना। मान लो मेरे पास प्रोपेन 1ऑल है, प्रोपेन 1ऑल, ध्यान से सुनना। प्रोपेन 1ऑल यानी कि ये वाली रिएक्शन CH3 CH2 CH2OH, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बच्चों थायोनिल क्लोराइड, इसका नाम होता है बच्चों थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है ना, क्लोराइड। अगर हीटिंग कर दूं थोड़ी सी तो आप समझदार बच्चे हो। देखो मैं आपको सीधा टेक्निक बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो बच्चों S डबल बॉन्ड O Cl Cl, ठीक है ना। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो देखो थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, HCl चला गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख दो HCl प्लस, देखो SO2 भी चला गया, ठीक है ना, तो SO2 गैस भी चला गया, दो गैस आपके चले गए। अब बचा क्या सर, ये वाला और ये वाला बचा, तो इनको जोड़ दो CH3 CH2 CH2Cl। क्या सभी बच्चों को ये बन गया आपका 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या सभी बच्चों को टेक्निक समझ में आई, किस तरह से रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है, मैसेज करके बताओ। HCl SO2 बाहर निकालो, HCl और उसके बाद SO2, देखो SO2 दो ऑक्सीजन एक सल्फर बाहर निकाल दो और रिमेनिंग चीजों को जोड़ दो, इन चीजों को जोड़ दो, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत है बोलो जल्दी। डार्जन रिएक्शन सबको समझ में आई, जल्दी बताओ। डार्जन रिएक्शन सबको समझ में आई, क्लियरली बताओ हाँ या ना। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर देखो ये गैस है आपका, ये भी आपका गैस है, ये आपका लिक्विड बनेगा, तो गैस तो निकल के चले जाएंगे। तो अगर अल्कोहल से आपको अल्किल हैलाइड बनाना है ना, तो डार्जन प्रोसेस एक बहुत अच्छी मेथड है, क्योंकि सिर्फ हमें प्योर मिलेगा लिक्विड, हमें प्योर अल्किल हैलाइड मिलेगा और ये दोनों गैस निकल जाएंगे। तो ये रीजन होता है डार्जन प्रोसेस को हम ज्यादा यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड के, अल्किल हैलाइड के लिए। क्योंकि क्योंकि बच्चों ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका जो HCl है और SO2 है, ये दोनों गैस है तो ये निकल जाएंगे, ये दोनों गैस है तो ये निकल जाएंगे। तो याद रखना
हमें जो भी मिलेगा प्योर फॉर्म में मिलेगा। तो इसलिए डार्जन प्रोसेस को हम प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड के लिए ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें अल्किल हैलाइड अच्छा मिलता है। क्या सभी बच्चों को डार्जन प्रोसेस समझ में आई? मैसेज करो, इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? बताओ सभी के सभी, सभी को समझ में आई है अच्छे से? ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी मेथड देखो, ध्यान से सुनना। गुड, अच्छी बात है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो बच्चों, मान लो मेरे पास, अब मैं रिएक्शन देखो, प्रिपरेशन मेथड के साथ साथ मैं रिएक्शन भी पढ़ा रहा हूं आपको। कोई प्रिपरेशन मेथड अलग से देखो पूछ सकता है अलग से, तो आप एक बार बुक पढ़ लेना। सारी चीजें मैं पढ़ा के रखता हूँ, मतलब जितने भी रिएक्शन से आपके वो सारे पढ़ा दूंगा। तो जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? ध्यान से सुनना बच्चों, मान लो मेरे पास CH3Cl है, ठीक है ना? और मान लो यहाँ पे मैं ले लूँ Na प्लस और I माइनस। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुनो मेरी। और अगर सॉल्वेंट मैंने एसीटोन यूज किया, तो बताओ बच्चों एसीटोन आपका, बोलो एसीटोन आपका कौन सा सॉल्वेंट है? पोलर प्रोटिक या पोलर अप्रोटिक? जल्दी बताओ, एसीटोन आपका कौन सा सॉल्वेंट है? जल्दी बताओ। ये आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो बताओ, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी है, लिविंग ग्रुप भी है, तो बोलो ये कौन सी रिएक्शन होगी? मैसेज करके बताओ कोई। SN1 होगी या SN2 होगी? SN2 होगी, ठीक है ना बच्चों? यहाँ पे SN2 होगी, तो आप बोलोगे प्रोडक्ट क्या बनेगा? जल्दी बताओ, प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? CH3I। ये बहुत खास रिएक्शन है, ठीक है ना? मैंने बताया ये बहुत ज्यादा खास रिएक्शन है। हम अल्किल आयोडाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दूं मैं, अल्किल आयोडाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। किससे? अल्किल क्लोराइड से, बाय यूजिंग NaI। और इसी रिएक्शन को बच्चों बोला जाता है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। तो क्या सभी बच्चों को फिंकेल्स्टीन रिएक्शन की खास बात समझ में आई? यहाँ से हम अल्किल क्लोराइड से अल्किल आयोडाइड प्रिपेयर करते हैं। इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ SN2 रिएक्शन। इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ SN2 रिएक्शन। बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं? बोलो जल्दी। सोडियम आयोडाइड का यूज करके हम Cl को रिप्लेस करते हैं आयोडीन से by using solvent acetone. This reaction is known as फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। आपके एग्जाम में फिंकेल्स्टीन रिएक्शन से क्वेश्चन आ सकता है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, फिर आप मुझे बताओ क्या आंसर होगा, ठीक है ना? वेट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने, फिर सभी के सभी मुझे आंसर देना। मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पूरे रिएक्शन बता रहा हूँ आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखो CH3 CH2Cl है, सोडियम आयोडाइड है, Na प्लस I माइनस। मान लो यहाँ पे मैं यूज कर दूं एसीटोन एज ए सॉल्वेंट। एसीटोन आपका सॉल्वेंट है। अब बोलोगे आयोडीन का अटैक होगा, ये वाला ग्रुप निकल जाएगा, फाइनली बनेगा CH3CH2I। ये बन गया आपका प्रोडक्ट। और NaCl बाहर निकल जाएगा, NaCl। किसी भी बच्चों को फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में कोई डाउट है? मैसेज करो। क्या सभी बच्चों को फिंकेल्स्टीन रिएक्शन समझ में आई? फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में हम अल्किल क्लोराइड का कन्वर्जन अल्किल आयोडाइड में करते, और यहाँ पे हम रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे? NaI और एसीटोन। किसी को कोई डाउट है? जल्दी बताओ। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट हो तो बता दो बच्चों। इज इट क्लियर और नॉट? बताओ सभी के सभी। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन और डार्जन रिएक्शन सभी बच्चों को क्लियर हो गई? बोलो, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन और डार्जन रिएक्शन सभी बच्चों को क्लियर हो गई? अच्छे से क्लियर है? देखो नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेम रिएक्शन है नेक्स्ट, सामने आगे वाली देखो, सुनना ध्यान से। आप खुद आंसर बताना मुझे, फिर मैं बताऊंगा आपको कि कितना सही किया आपने और कितना गलत किया। मैं देखना चाहता हूं कि आपने कैसे सोचा, कल जो पढ़ाया था उसको आपको अप्लाई करते आता है या नहीं, देखना है। मान लो ये Br है, बोलो या अरिल हैलाइड है। ये कौन है आपका? अरिल हैलाइड है, लिख देता हूं मैं, अरिल हैलाइड है, ठीक है ना? प्लस CH3Br, ये हमारा अल्किल हैलाइड है, ठीक है ना? इट इज अ अल्किल हैलाइड। ये हमारा हमारा अल्किल हैलाइड है, ठीक है ना? और मान लो मैं सोडियम यूज कर देता हूँ, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट ड्राई ईथर। अरे कोई बताएगा? सॉल्वेंट आपका ड्राई ईथर है, ड्राई ईथर सॉल्वेंट है।
बच्चों कोई बताएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैं आपके सामने प्रोडक्ट लिख देता हूँ, देखो ध्यान से। मैं आपके सामने प्रोडक्ट लिख देता हूँ बच्चों। प्रोडक्ट नंबर 1 CH3 प्रोडक्ट नंबर 2, एक सेकेंड ना बच्चों, सुनना, बिल्कुल अच्छे से आंसर देने की कोशिश करना। प्रोडक्ट नंबर 2, एक सेकेंड यार, कौन है? ठीक है यार, जल्दी ज्वाइन नहीं करते बच्चे, बहुत गलत बात है, ठीक है ना। सुनो, CH3, बोलो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ए बनेगा या बी बनेगा? मैसेज करके बताओ, मैसेज करके बताओ, ए बनेगा या बी बनेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। ए बनेगा या बी बनेगा? जल्दी से जल्दी कोशिश करो बताने की। देखो मैं आप आंसर बता देता हूँ, ठीक है ना। अब आंसर मैं आप सभी को बता देता हूँ बच्चों। सुनना बच्चों, यहाँ पे ए प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। देखो ये वाले आपकी ऊर्त रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ऊर्त रिएक्शन में दोनों के दोनों अल्किल हैलाइड थे, याद आया आपको? दोनों के दोनों एक सरी के ग्रुप थे। लेकिन ये आपकी रिएक्शन है बच्चों, ऊर्त फिटिक रिएक्शन, ऊर्त फिटिक रिएक्शन। याद रखना, यहाँ पे आपको ना ये वाला चीज बनानी है, कौन सी वाली? ये वाला ब्रेक कर दो, यहाँ से आपको CH3 मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। इसको भी ब्रेक कर दो, यहाँ से आपके ये वाली चीज मिलेगी, ये वाली चीज मिलेगी, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ दो और आपके पास ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट। क्या सभी बच्चों को अब क्लियर हुआ मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? कि और फिटिंग रिएक्शन में इथेन भी बन सकता है, डोंट वरी, लेकिन यहाँ पे आपको इथेन नहीं लिखना, ठीक है ना। अरे सुन सुन सुन, देखो प्रणव, देख हम SN1 SN2 नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। ये SN1 SN2 रिएक्शन नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे SN1 SN2 रिएक्शन नहीं होगी, ये आपकी फ्री रेडिकल रिएक्शन है। याद आया अभी कुछ? यहाँ पे ना फ्री रेडिकल बनेगी इस तरह से। अब हो गया क्लियर? बोलो। वो बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है ड्यू टू हीटिंग। ये आपकी फ्री रेडिकल रिएक्शन, ये SN1 SN2 रिएक्शन नहीं, ठीक है ना। आप क्लियर है? ओके, अब अच्छे से क्लियर हुआ ना? ओके, याद रखना इस चीज को। और यहाँ पे आपका ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे आपका ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप मुझे बताना बच्चों, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। और फिटिंग रिएक्शन का एग्जांपल है। क्लियर है सर? हाँ, कोई बात नहीं।
कर लो।